Hi friends, welcome to my channel. This is the second part of chapter number 7 class 12th history. अब हम इस आगे के टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं टॉपिक को रायाज एंड नायक्स। ठीक है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दे दिया जाता है नोट्स का, आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो सोर्सेज हैं, मतलब कि जो ब्लू या फिर पर्पल बॉक्स के अंदर जो मटेरियल गिवन होता है चैप्टर के अंदर, एक बारी वो आप पढ़ लें। ठीक है, बहुत इजी होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब टॉपिक जो है वो है रायाज एंड नायकाज। रायाज का मतलब होता है किंग्स, नायक्स का मतलब होता है मिलिट्री कमांडर्स। ये मिलिट्री कमांडर्स जो है कन्नड़ा और तेलुगु भाषा बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये साउदर्न इंडिया के नायक हैं, वहां के मिलिट्री कमांडर हैं, तो साउदर्न इंडिया की ही भाषा बोलेंगे। इनके क्या क्या फंक्शंस थे? जो मिलिट्री कमांडर्स है, हमारे जो नायक्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है? सबसे फर्स्ट है टू कंट्रोल द फोर्ट्स। किले को जो है वो कंट्रोल करना, ठीक है, उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मेंटेन करना, ये काम था नायक्स का। उसके बाद किंग्स को ओबे करना बहुत जरूरी था नायक्स को। जब भी जो हमारे किंग्स हैं उन्हें लगता था कि इन नायक्स को मिलिट्री एक्शन के थ्रू भी कंट्रोल करना पड़ रहा है, कोई ऐसा नायक हो गया है जो कि राजा की बात नहीं मान रहा, ठीक है, तो राजा जो है उसके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन का यूज करता था। उसके बाद ये जो नायक्स है इनके पास आर्म्ड सपोर्ट होता था। मतलब कि ये जो किंग्स है ना, किंग्स को हेल्प करते थे। इनके पास बहुत से हॉर्सेस होते थे, बहुत से एलिफेंट्स होते थे, जिसकी सेना, ये जो नायक्स की सेना है वो रायास को हेल्प करती थी किसी भी वॉर को जीतने में। ठीक है, सो देवर आर्म्ड सपोर्टर्स फॉर द रायास। ओके, अब हम टैक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं कि टैक्सेशन कैसे काम करता था। वो काम करता था अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम नोन एज अमर नायक सिस्टम। ठीक है, अमर नायक सिस्टम एक्चुअल में है क्या, वो हम अभी पढ़ेंगे। ये जो सिस्टम है इसकी काफी सारे फीचर्स जो हैं वो इक्ता सिस्टम इससे लिए गए हैं, ठीक है, उससे डिराइव किए गए हैं। और ये जो इक्ता सिस्टम है वो दिल्ली सल्तनत ने जो है इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सो द अमर नायक सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम द इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब देखिए जो हमारे राया हैं, हमारे किंग हैं, वो अपॉइंट करते थे अमर नायक को। और अमर का मतलब है वो लोग जो कि बहुत अमीर होते थे, रिच होते थे। और सेकंड मीनिंग है जो कि वॉर में जो है हेल्प करते थे। ठीक है, तो अमर नायक्स जो है हमारे, वो टैक्सेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते थे? ये टैक्सेस लेते थे फ्रॉम टैप, TAP। कौन कौन? T फॉर ट्रेडर्स, A फॉर आर्टिजन्स। आर्टिजन्स का मतलब होता है क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, जो क्राफ्ट का काम कर रहे हैं। पेजेंट्स से भी लिया करते थे ये टैक्स। ठीक है, तो ये जो टैक्स ले लिया इन्होंने, ठीक है, कुछ तो ये अपने पास रखते थे और बाकी का जो है राया को देते थे। जो अपने पास रख रहे हैं वो किस चीज के लिए रखेंगे? नंबर 1 फॉर द पर्सनल यूज, नंबर 2 फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी ऑफ द हॉर्सेस एंड द एलिफेंट्स। ठीक है, क्योंकि इनकी आर्मी है, इन्हें जब भी जरूरत पड़ेगी तो राया को ऑफर करनी होगी वो आर्मी की, हमारी ये आर्मी है, आप वॉर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों कामों के लिए जो टैक्स कलेक्ट किया गया है वो अमर नायक्स रखते थे, बाकी का राया को दे देते थे। अब ये जो अमर नायक्स हैं वो रायास को गिफ्ट भी देते थे। ठीक है, और रायास जो है अपना कंट्रोल जताने के लिए इन अमर नायक्स का ट्रांसफर कर देते थे कई बारी। जैसे कि आजकल क्या होता है, जो पॉलिटिशियंस हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं किसी IAS या IPS ऑफिसर का। क्यों? क्योंकि वो उनके ऊपर पावर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो उनसे बाहर होकर चल रहे हैं, तब वो क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। उसी तरीके से पहले के टाइम में भी ऐसा ही था कि अगर राया की बात अमर नायक नहीं मान रहे तो वो उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है, उसके बाद
ये जो नायक्स हैं वो वन ऑफ द रीजंस थे कि विजयनगर एम्पायर क्यों डिक्लाइन हुआ, क्योंकि नायक्स कई टाइम पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। जब भी हमारे रायास थोड़े से वीक निकले तब तब क्या हुआ, जो हमारे नायक्स हैं उन्होंने जो है कंट्रोल बना लिया अपना विजयनगर के ऊपर, ठीक है, विजयनगर के एरियाज के ऊपर। और इन्होंने अपनी एक्चुअल में एक इंडिपेंडेंट किंगडम्स भी बनानी जो है वो शुरू कर दी थी। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है विजयनगर द कैपिटल एंड इन्वायरमेंट्स। मतलब कि विजयनगर एक्चुअल में उसका इन्वायरमेंट कैसा था, ठीक है, उसकी ज्योग्राफी कैसी थी, कहाँ पर क्या चीजें थी, हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम वाटर रिसोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो विजयनगर एम्पायर है वो कृष्णा और तुंगभद्र रिवर के आसपास थी, ठीक है। अगर आप विजयनगर सिटी, जो कि विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी, क्यों, क्योंकि एम्पायर और कैपिटल का सेम नाम है, अगर आप उस सिटी को देखोगे तो इसके बिल्कुल नॉर्दर्न पोर्शन में जो है वो तुंगभद्रा फ्लो कर रही है, ठीक है। और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, देखो ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, देन ईस्ट की तरफ जा रही है। सो यू कैन से इट इज फ्लोइंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ ऊपर होता है और ईस्ट यहाँ पर होता है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है ये फ्लो कर रही है, ठीक है। तो वाटर का जो नॉर्दर्न पोर्शन है उसमें तो है सब कुछ, ठीक है। जो तुंगभद्रा है वो नेचुरल बेसिन क्रिएट कर रही है विजयनगर एम्पायर के अंदर। ये जो नेचुरल बेसिन वर्ड है इसका मतलब होता है कि जैसे एक काफी बड़ा वाटर का जब हमारे पास लेक सा बन जाता है वैसे जो है बनाती थी, ठीक है, तुंगभद्रा। और जो हमारा विजयनगर है उसके चारों ओर जो है बहुत सारी ग्रेनाइट हिल्स थी, ठीक है, बहुत सारे पर्वत थे जहां से छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलकर मेन रिवर के अंदर जो है वो फ्लो कर रही थी, ठीक है। अब क्या करते थे ये विजयनगर के जो रूलर्स थे, जो तुंगभद्रा का जो वाटर है उसे एक जगह कलेक्ट करने के लिए, मतलब एक रेजर्वोयर क्रिएट करने के लिए, रेजर्वोयर मतलब जहां पर बहुत बड़ा जो है एरिया है जो कि पानी से भर रखा है, ठीक है। ये जो रेजर्वोयर क्रिएट करने के लिए ये एम्बैंकमेंट्स बिल्ड करते थे, मतलब जैसे डैम होता है ना, पानी को रोक के रखता है, उसे एम्बैंकमेंट बोल सकते हो। जैसे डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है वैसे ही उस टाइम पर एम्बैंकमेंट्स जो है उन्हें कंस्ट्रक्ट किया जाता था ताकि तुंगभद्रा का जो पानी है वो एक रेजर्वोयर के अंदर जो है वो क्रिएट हो जाए, ठीक है। इस चीज के दो एग्जाम्पल हैं कि वो वाटर रिसोर्सेस को कैसे बाकी की सिटी में जो है पहुंचाने की कोशिश करते थे, क्या क्या एफर्ट्स किए गए थे बाय डिफरेंट रूलर्स। सबसे पहली बात है 15th सेंचुरी के अंदर एक कमलापुरम टैंक की जो है कंस्ट्रक्शन हुई। कमलापुरम टैंक क्यों कंस्ट्रक्ट किया गया था, क्योंकि जो सारी सिटी थी, देखो ऊपर तो है हमारा पानी पर नीचे नहीं है, तो ये सिटी जो है वो एरिड थी। एरिड मतलब पानी की कमी थी। तो क्या करते थे कि ये रेन वाटर को स्टोर करने के लिए एक टैंक बनाया गया, कमलापुरम टैंक, ठीक है, और जिसका पानी जो है पूरी सिटी में जो है भेजा जाता था। अब ये जो कमलापुरम टैंक है इसके दो काम थे। ये जो है पानी प्रोवाइड करता था फॉर द इरिगेशन पर्पसेस, ठीक है, सिंचाई जो है खेतों की उसके लिए पानी प्रोवाइड करता था। और जो हमारा रॉयल सेंटर है, रॉयल सेंटर समझिए क्या है, जैसे आपका ये विजयनगर सिटी है, ठीक है, इसके बिल्कुल ऊपर जो है सेक्रेड सेंटर हुआ करता था। सेक्रेड सेंटर मतलब जहां पर मंदिर ही मंदिर है, जो एरिया बहुत ज्यादा प्योर है, ठीक है, पवित्र है। उसके बाद ये जो हमारा इधर वाला पोर्शन है वो है रॉयल सेंटर। रॉयल मतलब यहाँ पर राजा वगैरह रहा करते थे। उसके बाद ये जो हमारा साउथ ईस्टर्न पार्ट है ना, इसे बोलते हैं अर्बन कोर, मतलब यहाँ पर लोग रहा करते थे, यहाँ पर सिटीज हुआ करती थी। तो ये जो है मेन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कि इतने में सेक्रेड सेंटर, इतने में रॉयल सेंटर, उसके बाद इतने में जो है हमारा अर्बन कोर था, ठीक है। तो ये जो रॉयल सेंटर है यहाँ पर भी पानी पहुंचाया जाता था बाय कमलापुरम टैंक, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सेकंड है हिरिया कैनाल, ठीक है। हिरिया कैनाल बनवाई गई थी बाय संगम डायनेस्टी, जो सबसे पहली थी। आपने SST करके याद किया था, है ना। अब देखिए जो तुंगभद्रा है उस पे एक डैम बना दिया गया, ठीक है। और कैनाल एक्चुअल में देखिए होती क्या है,
ये जो है कैनाल है, आर्टिफिशियली जब हम एक जमीन में ऐसे खोद करके ना ऐसे हम एक स्ट्रीम बनाने की कोशिश करेंगे, उसे कैनाल बोलते हैं। तो ये जो है इरिगेशन के लिए यूज होती थी। यहाँ पर डैम बनाया, यहाँ से हिरिया कैनाल को जो है चलाना शुरू किया। ठीक है, तो ये जो है हिरिया कैनाल एक तरह से सेपरेशन था किस किस के बीच में, सेक्रेड सेंटर और अर्बन कोर के बीच में, आप देख सकते हो। ठीक है, जो हिरिया को ये जो हमारे हिरिया कैनाल है ये इरिगेशन के लिए यूज होता था, क्योंकि आप अभी आगे भी पढ़ेंगे कि ये जो एरिया था ना यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता था। तो ये था वाटर रिसोर्सेज के बारे में। अब देखिए, जो मेरा एग्जाम था 2020 सीबीएसई के अंदर हुआ था, उसके अंदर 2 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या पूछा गया है और अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ वाटर अभी पढ़ के हटे हैं हम, और जो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों जो पोर्शंस हैं वो 4-4 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो पोर्शन है वो 8 मार्क्स का है। तो अब हम इस फोर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब हम अपनी एम्पायर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम उस एम्पायर के रीजन के चारों तरफ जब हम बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देंगे उसको हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। ठीक है, ताकि जो बाहर से कभी भी हमला होगा तो वो फोर्टिफिकेशन जो है हमारी एक तरह से प्रोटेक्टेंट की तरह काम करेगी, कि वो हमारे लोगों को बचाने का काम करेगी, और जो बाहर की एनिमीज हैं वो अंदर घुसने में जो है सफल नहीं हो पाएंगे। सो दिस इज द पर्पस फॉर द फोर्टिफिकेशन। देखिए, 8 मार्क्स के कई क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो हमें बहुत कम मटेरियल दे रही होती है। तो उसके अंदर आपको सेल्फ एनालिटिक चीजें भी डालनी है कि आपने ये चीजें जो है एनालाइज की हैं इस चीज को पढ़ने के लिए। पहले आप फोर्टिफिकेशन के बारे में बता दोगे। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के 3 नामों के बारे में बता दोगे, कितनी स्ट्रांग थी। ठीक है, ये सब कुछ आप बता दोगे। ठीक है, ऐसे करके जो है आप अपना क्वेश्चन बिल्ड करोगे। क्यों? क्योंकि 8 मार्क्स के लिए हमें बहुत सब कुछ लिखना होता है, पर गिवन जो है वो बहुत थोड़ा होता है। तो उस केस में हमें ऐसा करना है। ठीक है, पूरे चैप्टर को रिलेट करके चलना है। ठीक है, सारी चीजों को कनेक्ट करके याद करके करना है कि हाँ हमने ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए फोर्टिफिकेशंस के बारे में हम पहले पढ़ने वाले हैं। 15th सेंचुरी के अंदर हमारे एक एम्बेसडर आए थे। ठीक है, जिनका नाम अब्दुल रजाक था। ये एम्बेसडर जो हैं वो पर्शिया से आए थे। ठीक है, जो पर्शिया के एक रूलर थे, उन्होंने जो है अब्दुल रजाक को भेजा। कहाँ पर? कालीकट जगह पर। ठीक है, जो आज के टाइम में कोझिकोड बोला जाता है उस एरिया को। ठीक है, तो ये साउदर्न इंडिया के अंदर है। अब देखिए, ये जो अब्दुल रजाक है, इन्हें विजयनगर एम्पायर की जो ये फोर्ट्रेस वॉल्स थी, मतलब फोर्टिफिकेशंस थी, बड़ी बड़ी दीवारें थी, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इन्होंने बताया कि जो पूरा विजयनगर है उसके अंदर जो है 7 लाइंस ऑफ फोर्टिफिकेशंस हैं, मतलब 7 बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं जो कि अलग अलग चीजों को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं। तो मतलब पूरे एम्पायर को कवर करने के लिए ही सिर्फ एक फोर्टिफिकेशन नहीं बनाई गई, परंतु 7 फोर्टिफिकेशंस बनाई गई हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे बनाई है। फीचर्स देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, जो सिटी है उसे कवर करने के लिए एक फोर्टिफिकेशन बनाई गई, मतलब विजयनगर जो कैपिटल है हमारी उसे कवर करने के लिए। उसके बाद हमने अभी पढ़ा जो सेक्रेड सेंटर है। देखिए, ये जो सेक्रेड सेंटर है और अर्बन कोर है, इसके जो बीच का एरिया है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता था। तो जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है उसे जो है चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो है फोर्ट्रेस वॉल बनाई गई, फोर्टिफिकेशन बनाई गई। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों, कि एग्रीकल्चर लैंड को भी प्रोटेक्ट करने का क्या जरूरत है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई। जो सबसे बाहर वाली फोर्टिफिकेशन है वो पूरी सिटी को कवर कर रही है। ठीक है, और आपने पढ़ा है पूरी सिटी के चारों तरफ जो है हिल्स हैं, तो वो फोर्टिफिकेशन पूरी सिटी की हिल्स को लिंक करते हुए बनाई गई है। ठीक है, हमें ये जो फोर्टिफिकेशन है वो टेम्पर्ड मिली है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1565 के अंदर जो विजयनगर एम्पायर है उसके ऊपर अटैक हो जाता है। जो आपके
BAG, जिससे मैंने याद करवाया था कि ये सारे सुल्तान्स ने जो है अटैक कर दिया था। इसकी वजह से फोर्टिफिकेशन के ऊपर भी काफी डिस्ट्रक्शन हुई है। ठीक है, ये देखिए ये हमारी फोर्टिफिकेशन है। अब्दुल रजाक जो कि एक एम्बेसडर थे, एम्बेसडर मतलब दूत भेजते हैं जैसे जो किंग्स हैं, ठीक है। ये आप फोर्टिफिकेशन देखिए। अब ये जो है मेंजरी वर्क से बनाई गई थी। मेंजरी का मतलब होता है पत्थर। ये देखिए आप देख सकते हैं पत्थर से जो है इसे बनाया गया है। ठीक है, ये जो पत्थर हैं वो वेज शेप्ड हैं, थोड़े नोकीले टाइप के हैं। ठीक है, और इन्हें जोड़ने के लिए किसी भी सीमेंटिंग एजेंट, जैसे आज के टाइम में हम जब घर बनाते हैं तब क्या करते हैं, ब्रिक्स को जोड़ने के लिए सीमेंट लगाते हैं, परंतु ये जो हमारी फोर्टिफिकेशन है इसके अंदर कोई भी सीमेंटिंग एजेंट, कोई भी मोर्टार जो है वो यूज नहीं किया गया। ठीक है, तो बीच में ना ही मिट्टी यूज की गई है कि इन दोनों को चिपका दे, ना ही कोई सीमेंट टाइप का मटेरियल यूज किया गया है। इसलिए कहा गया नो मोर्टार इज यूज्ड टू सीमेंट दीज वेज शेप्ड मेंजरी वर्क टुगेदर। ठीक है, अब ये तो हो गया जो फोर्टिफिकेशन है उसके बाहर कैसे दिखती है वो। अगर हम अंदर बात करें ना, जो फोर्टिफिकेशन है उसके अंदर हमने क्या डाला था। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने अर्थ पैक्ड डेब्रिस, मतलब मिट्टी का और जो डेब्रिस क्या होता है, मलबा जो है, उन दोनों का मिक्सचर जो है वो इस फोर्टिफिकेशन के अंदर डाला गया है। बाहर आप देख सकते हैं पूरे ये जो हमारे पत्थर हैं वो यूज किए गए हैं। फाइन, तो ये हो गए हमारे फीचर्स। एक और फीचर है हमारी फोर्टिफिकेशन का, यहाँ पर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के बास्टन्स जो हैं वो यूज किए गए हैं। एक्चुअल में ये बास्टन्स क्या होते हैं, देखिए जो हमारी फोर्टिफिकेशन है ना उसे थोड़ा बाहर को निकाल के आउटवर्ड जो है उसे प्रोजेक्ट किया जाएगा, बाहर को निकाला जाएगा किसी किसी जगह पर, ताकि जो बाहर लोग अटैक करने आए हैं उनसे हमारी थोड़ी क्लोजनेस हो जाए। जब वो अटैक करें तो हम भी यहाँ पर देखो गन्स रखी हुई हैं, ठीक है, और बाकी जो भी ये यूज करेंगे उन सारी चीजों को जो है यूज करके उन्हें जो है हराने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो ये बाहर का एरिया है इसे बास्टन बोला जाता है। तो उनकी फोर्टिफिकेशन में इसके भी एविडेंसेस मिले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा है एग्रीकल्चरल लैंड को भी जो है फोर्टिफाई किया गया, क्यों। ठीक है, अब देखिए पहले तो पढ़ते हैं कैसे किया गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यों किया गया। ये जो हमारे अब्दुल रजाक हैं इन्होंने बताया कि जो पहली 3 वॉल्स हैं, ठीक है, वो जो है किसे एनक्लोज कर रही हैं, कल्टीवेटेड फील्ड्स को, गार्डन्स को और हाउसेस को। ठीक है, जो हमारे 3 फोर्टिफिकेशन है, मान लो ऐसे 3 फोर्टिफिकेशन है, ठीक है, गोल होगा या स्क्वायर होगा, इनके बीच में क्या क्या है, कल्टीवेटेड फील्ड है, गार्डन है और हाउसेस है। ठीक है, जो डोमिंगो पेज है ये जो है पोर्टुगल के एक ट्रैवलर है। ठीक है, पोर्टुगल के जो है, ये पोर्टुगल जो हमारी कंट्री है आज के टाइम पे वहां से आए थे। ठीक है, इन्होंने बताया है फ्रॉम द फर्स्ट सर्किट अंटिल यू एंटर द सिटी देयर इज अ ग्रेट डिस्टेंस इन which are the fields in which they sow rice and have many gardens and much water comes from 2 lakes। अब देखो ये जो है एक तरह से स्टेटमेंट है, अगर आप इसे रफली याद कर सकते हो तो आप अपने पेपर में लिख सकते हो इन इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक है, अलग सा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर के ऊपर कि इसे तो, इस बच्चे को तो स्टेटमेंट भी याद है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी ये फोर्टिफिकेशन है इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, जब तक हम अपनी असली सिटी तक नहीं पहुंचेंगे ना बहुत ज्यादा हमें चलना पड़ेगा या फिर ट्रैवल करना पड़ेगा। और वहां पर बीच में हमें क्या क्या मिलता है, फील्ड्स मिलती हैं जहां पर राइस जो है, पैडी जो है उसे उगाया गया है, कई गार्डन्स भी मिलते हैं और 2 लेक्स से वहां पर जो है पानी जो है दिया जाता है, इरिगेशन की जाती है। ठीक है, तो ये फिर से वही बात आई है कि तुंगभद्रा से एक कैनल सिस्टम जो है वो बनाया गया है, हिरिया कैनाल जिसे बोलते हैं। एग्रीकल्चरल ट्रैक जो है हमारा, जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड है उसे जो है इरिगेशन करने के लिए। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर वाला रीजन है उसे भी हम फोर्टिफाई कर रहे हैं। उसका रीजन देखिए क्या है।
दैट इज द रीजन टू स्टार्व द डिफेंडर टू सबमिशन। ठीक है, अब कोई भी अटैक करने आया है विजयनगर कैपिटल के ऊपर, देखो कभी भी अटैक होता है तो कहां पर, कैपिटल के ऊपर अटैक होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। अगर कैपिटल को हरा दिया गया तो सब कुछ खत्म हो जाता है एम्पायर का, उन्हें गिव अप करना पड़ता है। ठीक है, तो जो सीज होता है कि वो कंट्रोल करने आए हैं, बाहर के लोग जो हैं वो विजयनगर एम्पायर को जीतने आए हैं, वो जो प्रोसेस है ना वो काफी टाइम के लिए हो जाता है। ठीक है, मंथ्स भी लग जाते हैं किसी भी एक एम्पायर की कैपिटल को जीतने में, और कई ईयर्स भी लग जाते हैं। तो इनके रूलर्स ने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और एक इलाबोरेट सिस्टम बनाया कि क्या होगा, जो लोग आए हैं बाहर से वो इतना खाना तो नहीं लेकर आएंगे कि वो मंथ्स और ईयर्स तक सरवाइव करे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बचाने के लिए इन्होंने जो फोर्टिफिकेशंस है, ठीक है, वो एग्रीकल्चरल ट्रैक के ऊपर कर दी, ताकि इन्हें जब खाना ही नहीं मिलेगा देन दे हैव टू सबमिट। ठीक है, उन्हें हार माननी पड़ेगी, उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। तो इन्होंने ग्रेनरीज बनवा दी फोर्टिफिकेशन के अंदर। ग्रेनरी क्या होता है, जहां पर बहुत सारा जैसे अनाज जो है वो रखा जाता है, एक ऐसी बिल्डिंग। ठीक है, तो यहां पर अंदर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो ये जो है वो रीजन हो गया क्यों फोर्टिफिकेशन की गई थी। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रोड्स के बारे में, कि जो हमारी सड़कें हैं वो कैसी थी। अब जो हमारी स्टडी ऑफ रोड्स है वो दो तरीके से की जाती है। हमें जो है गेटवेज मिलते हैं। जो गेटवे है कुछ ऐसे दिखते हैं, मतलब कि फोर्टिफिकेशन होगी इसके आसपास, और इस फोर्टिफिकेशन के अंदर एंटर करने के लिए जो है एक गेट बनाया जाता था। ठीक है, तो जहां पर गेट है मतलब वहां पर रोड भी होगी ना चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। तो गेटवेज के आसपास जो है स्टडी की जाती है कि कहां पर रोड है। और हमें कई पेवमेंट्स भी मिली हैं, मतलब फर्श जैसे स्ट्रक्चर मिले हैं, सड़क जैसे जो आजकल की सड़क होती है कुछ वैसा मिला है, जो कि शो करता है कि उस टाइम पर भी रोड्स हुआ करती थी। ठीक है, और जो रोड्स हैं वो वैली एरिया में बनाई जाती थी। ठीक है, जो घाटी है वहां पर बनाई जाती थी, रॉकी रीजन में नहीं बनाई जाती थी, कि पहाड़ों के बीच में रोड्स बनाना बहुत मुश्किल है, आपको आज भी पता है। ठीक है, कितना मुश्किल है, रेलवे आज हम नहीं बना पाते वहां पर अच्छी तरीके से, उस टाइम पर रोड्स बनानी थोड़ी मुश्किल थी। उसके बाद इन्होंने बताया है जो गेटवेज बनाए जाते थे, ठीक है, जो कि कनेक्ट करते थे सिटी को बाहर की रोड्स से और अंदर की रोड्स से। ठीक है, सिटी के बाहर भी बहुत सारी रोड्स होंगी ना, तो ये जो गेटवेज हैं वो कैसे होते थे, इनकी एक आर्क होती थी। ठीक है, आर्च क्या होता है, जब आप एंटर कर रहे हो इसके ऊपर जो ये आपका ये शेप है ना, कर्व्ड शेप है, इसे आर्च बोलते थे। और ये जो गेटवे है इसके ऊपर जो है एक डोम बनाया जाता था। ठीक है, जैसे जो गुम्बज बोलते हैं जिसे आज की भाषा में। ठीक है, ये जो स्टाइल है गेटवे बनाने का, ये तुर्किश सुल्तान्स का था। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था बाय तुर्किश सुल्तान्स। ये मिला है हमें विजयनगर का गेटवे। ठीक है, और इस टाइप के जब गेटवे बनाते हैं उसे बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्ट। ठीक है, तो अभी हमने रोड्स के बारे में पढ़ लिया, फोर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा, वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, और अमर नायक सिस्टम के बारे में पढ़ा। बाकी का काम हम करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।